अस्सलामुअलैकुम। आज रात मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। आज रात को इन्फ्लेशन डाटा के हवाले से हमें पता चलेगा और अगर इन्फ्लेशन का रेट गिरता है तो इंटरेस्ट रेट के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अगर इन्फ्लेशन का रेट जो है बढ़ता है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट के सेम रहने के चांसेस रहेंगे, तो जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। रात को 10-11 बजे के दौरान बहरीनी टाइम के मुताबिक उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में यहाँ पर वोलेटिलिटी होगी, लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं। डेफिनेटली बिटकॉइन की काफ़ी अच्छी रैली रही है पिछले दिनों में और साथ में काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स भी वहाँ पर पंप किए थे, तो आज थोड़ा सा मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है और डेफिनेटली इट्स बेसिकली एक आप कह सकते हो कि एक अच्छा साइन है कि उससे पहले जो है प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। ऑलरेडी ये चीज़ें प्राइस इन हुई हुई हैं कि भाई मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बिटकॉइन ऑलरेडी उसकी वजह से जो है काफ़ी चढ़ा है और उम्मीद यही है कि रात को जो है डाटा अगर अच्छा आता है तो उसके मुताबिक जो है बेसिकली इन्फ्लेशन गिरती है तो हमारे इंटरेस्ट रेट गिरने के चांसेस बढ़ेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो अभी तक हम उसी जगह पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिटकॉइन ने आज थोड़ा सा जो है लोगों की प्रॉफिट टेकिंग वगैरह हुई है, जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ये एक रेंज होगी 122-124 हज़ार की, उसके दरमियान जो है बिटकॉइन जो है थोड़ा अरसे के लिए वापस रुकेगा। तो अब हमें यहाँ पर जो है आप एक कह सकते हो कि एक कोई 117,000 के आसपास जो है यहाँ पे कुछ देर सब्र करेगा और उसके बाद हमारा अगला सफ़र जारी हो सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट का डाटा जो है वो थोड़ा ख़राब आता है तो हमारा नेक्स्ट 109,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए ताकि मोमेंटम लगा रहे यहाँ पर। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अक्सर लोगों का ये होता है कि भाई बिटकॉइन को हम लोग कब बेचें, यार प्रॉफिट बना लिया है तो उसके हवाले से क्या करें। अब जो है कॉन्सेप्ट ही बदल रहा है। बिटकॉइन बेसिकली एक एसेट क्लास है। ये इसी तरह जिस तरह आप किसी बैंक से जो है अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हो तो बेसिकली आपके पास एसेट्स नहीं होते हैं कोलेटरल रखने के लिए ताकि आपको कम रेट पे जो है इंटरेस्ट वगैरह या रेट वगैरह जो लोन वगैरह मिल सके। तो जिन लोगों के पास घर होता है या कोई ऐसे एसेट्स होते हैं, इक्विटी वगैरह होती है, तो उससे बैक पे जो है जब वो उठाते हैं तो उनकी चांसेस जो हैं, मतलब हाँ लिक्विडेशन का खतरा होता है लेकिन दे बेसिकली उनको कम रेट पे इंटरेस्ट रेट पे ये चीज़ें मिलती हैं। तो बिटकॉइन एक ऐसी एसेट क्लास अब हो गई है जिसको लोग अब बेचना नहीं चाहते हैं। तो वो बेसिकली लोन यानी कि उसके अगेंस्ट कोलेटरल उठाते हैं। कॉइन बेस से तकरीबन $1 बिलियन का कोलेटरल उठा लिया गया है बिटकॉइन बैक्ड लोन्स। तो ये एक बहुत बुलिश चीज़ है। बाय द वे ये हफ्ता क्रिप्टो के हवाले से यूएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज रात की वीडियो में उसमें भी काफ़ी सारे जो हैं कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी सारे बिल्स और क्लैरिटी बिल, जीनियस बिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारा ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं। कॉइनबेस की मार्केट कैप इस वक्त $100 बिलियन को पहली दफ़ा इसने रीच किया है। इसका स्टॉक की इक्विटी जो है तकरीबन $395 के आसपास है। एक बुलिश खबर है, एनवीडिया ने अनाउंस किया है कि वो रिज्यूम कर रहे हैं H20 इनके जीपीयूज़ की सेल टू चाइना। यूएस गवर्नमेंट ने श्योर किया लाइसेंसेस ग्रांटेड होंगे और ये चीज़ की इक्विटी प्राइस के लिए भी अच्छी होगी। डेफिनेटली जब मार्केट उठेगा स्टार्ट होगी आज तो इसके जो है आपको प्राइस अप्रिशिएशन वगैरह मिल सकती है। बर्नस्टाइन एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो बुल रन है हमारा करंट, ये 2026 में भी एक्सटेंड होगा। इसकी वजह ये वो बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन होगी और उनका टारगेट अभी भी जो है अर्ली 2026 के लिए 200,000 बीटीसी के आसपास का है। सोलाना के हवाले से बहुत ही ज़्यादा बुलिश खबरें हैं मार्केट में। नास्डक लिस्टेड अपेक्स ने जो है एक नास्डक लिस्टेड है कंपनी अपेक्सी, उन्होंने फाइल किया 200 मिलियन की प्राइवेट प्लेसमेंट सोलाना को अपनी ट्रेजरी में ऐड करने के लिए। उनके पास जो है दे एक्सपेक्ट टू अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 1.65 मिलियन सोलाना वो लोग अभी उठाए हैं। इनका डबल हो गया साइज, पहले 735,000 सोलाना तकरीबन उनके पास थे। एट द सेम टाइम टोकनाइज्ड एसेट्स जो हैं सोलाना पे उन्होंने क्रॉस किया है $418 मिलियन को। तो ये 140% इंक्रीज हुआ है ईयर टू डेट अकॉर्डिंग टू मसारी की ये रिपोर्ट है। इसमें आपको बिडल, बेंजी, USDY, OUS ये सारा कुछ दिखाई दे रहे हैं, सारे बड़े बड़े अदारे यहाँ पर। तो सोलाना पे नज़र रखी है, सोलाना कैन गो बॉन्कर्स। हाँ भाई। तो ब्लैक रॉक के हवाले से ये खबर है कि उनका स्पोर्ट बिटकॉइन ETF इज़ नाउ द कंपनीज मोस्ट प्रॉफिटेबल ETF, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। US के सेनेट बैंकिंग कमेटी ने कहा है कि वो आज क्रिएट करेंगे बेसिकली क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ताकि अमेरिका में क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सके। इसमें बेसिकली पिछले ही साइकिल में पिछली हुकूमत में इस चीज़ के हवाले से क्लैरिटीज़ नहीं थी। जिसको दिल आता था जिस पे जो है कर देता था CFTC और
एसईसी के दरमियान भी काफ़ी सारे फटे रहते थे, भाई ये हमारे अंडर आता है, एक दूसरे को सू भी कर रहे थे, काफ़ी सारा था। ये चीज़ें क्लैरिटी होने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जॉन जॉन सीबी आपकी क्रिप्टो वो सिक्योरिटी में आएगी तो उसका बुरा टाइम भी आ सकता है। मतलब वो उनका जो है एक हाउडी टेस्ट के मुताबिक वो लोग करेंगे, और जॉन जॉन सी जो है कमोडिटी में आएगी वो एक्सट्रीम रॉक हो सकती है, और अगर वो मेड इन यूएसए का कॉन्सेप्ट वगैरह हुआ तो वो मज़ीद और भी हो सकती है। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने थ्रेट किया है सेवियर टैरिफ्स ऑन रशिया अगर डील नहीं होती है अगले 50 दिनों में, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, आई गो ऑन टीवी एंड द मार्केट गोज वाइल्ड, आई कैन मूव इट जस्ट बाय टॉकिंग। अच्छा, इलोन मस्क के एक्स एआई ने अनाउंस, बेसिकली एक्स एआई इलोन मस्क का एक और वेंचर है, और ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने बनाया था और चंद बिलियन पे था। इस वक्त उसकी वैल्यूएशन 200 बिलियन की है। अभी तक ये प्राइवेट है। डेफिनेटली आम बंदे को अभी तक इसकी इक्विटी हम लोग नहीं उठा सकते हैं क्योंकि पब्लिक नहीं है, और ये एक ग्रोइंग नया एआई का आप कह सकते हो फ्यूचर है। टेस्ला की भी जो है आगे कार में आपको ये इन्हीं ने ग्रोथ पावर किया है, और ये टेस्ला में भी आगे आपको दिखाई देगा ग्रोथ जो है। बेसिकली एक किस्म का एआई का जो है आप ये कह सकते हो, और इसमें बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली इसके हवाले से एक डेडिकेटेड वीडियो बनती है, उसके हवाले से भी हम शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्यों मेरे नज़दीक एक बेहतरीन आने वाले दौर का एक फ्यूचर बड़ी कंपनी हो सकती है। मोर देन $1 ट्रिलियन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। लॉन्ग टर्म में ये कम से कम 10 ट्रिलियन से ऊपर हो सकती है। वो सारी चीज़ें हैं। बात इस वक्त ये बातें अगर करें तो ये बहुत अजीब लगती है, बट रियलिटी यही है कि जितने एआई इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर। तो इन्होंने अभी अनाउंस किया है कि ये ग्रोक फॉर गवर्नमेंट और न्यू यूएस डिपार्टमेंट एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी कुछ बनाएंगे। ब्लैक रॉक के स्पोर्ट इथीरियम ईटीएफ ने तकरीबन 50,970 इथीरियम उठाए हैं कल, 151 मिलियन के। फेयर एंड ग्रीड 73 पे हैं। कभी भी देखें बिटकॉइन अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एकदम आपको ऊपर जाते हुए कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऊपर जाएंगे लोग, यहाँ पर ऊपर का सट्टा लगाएंगे, उनको लिक्विडेट करेंगे, आप लोग बेरिश होंगे, नीचे का लगाएंगे, फिर वापस उन्हें करेंगे। ये चलता रहेगा मार्केट में। ये हमेशा कभी भी कोई चीज़ स्ट्रेट वे अप नहीं जाती है, और यही सबसे बड़ा खतरा होता है जब मार्केट का टॉप आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता यार थोड़ा आया, आप लोग इतने बुलिश हो चुके होते हैं कि नहीं यार बस ये थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, और वहाँ पे वो फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। मैं आपको यहाँ पे अगर मैं दिखा भी दूँ, इस तरह ऊपर करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, तो बाय द टाइम आपको ये चीज़ फील होनी शुरू होती है कि ये हो गया, तो हम लोगों का ऑलरेडी वो बेयर साइकिल का आगाज़ भी हो चुका होता है। बेसिकली इसमें होते हैं कुछ, हाँ भाई 20 SMA 50 SMA, इन चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है हाँ भाई इससे बॉटम हुआ तो हम लोग बेयर मार्केट में हो गए। बट स्टिल आपके जो है अगर पॉइंट्स जो हैं ये नहीं है कि भाई कितनी अमाउंट हमारी होगी तो हम लोगों ने गेट आउट होना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, तो वो चीज़ एक अच्छी नहीं होती है। या एटलीस्ट अ पोर्शन आपने जो है वो आपने जो है अगर टेक नहीं किया है तो वो सारी चीज़ें आपके हक में नहीं जाती हैं। उसके हवाले से हम लोग आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह डेडिकेटेड बात भी करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो इस वक्त अगर हम देखें तो जैसे ही बिटकॉइन जो है वापस गया है 123 से 116-17 पे, तो सारे ओल्ड कॉइन्स की एकदम हवा टाइट हो गई है। पिछले 24 घंटे में जो है बीटीसी पे क्योंकि लोगों ने लॉन्ग बहुत खोले थे, सुई पे लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं दबा के, तकरीबन 390 मिलियन की सुई पे काफ़ी ज़्यादा हुई है, बिटकॉइन पे काफ़ी ज़्यादा हुई है, बाईबिट की टॉप पे रही है। अगर हम पिछले देखें 24 घंटे में मार्केट कैप 3.67 ट्रिलियन का है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम 262 बिलियन के आसपास रहा है, और बोंक 8.5% चढ़ा है, पेंगुइन्स जो है 5.5% चढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।